हे माता रानी, इस घर का सब दुख दर्द दूर कर देना। आई ले दुलरिया, सारा घर में जो है वो छिड़क दो। अब पूरा घर में तो छिड़कने पड़ेगा फुआ, कहा कि अब सब कोई अलग अलग न रह रहा है। सिस्टी भौजी का कमरा अलग है, बीसू बाबू का अलग है, बैजू भैया का अलग। अब फुआ एगो बात बताओ, हमको तो सिस्टी भौजी जो फैसला लिया एकदम में मूर्खता जैसा लगा। बाकी तुम ही फैसला में काहे सिस्टी भौजी का साथ दे रही हो? काहे कि वो सही है। सिस्टी और बैजू का ब्याह जो है वो पूरा विधि विधान के साथ हुआ है। वो दोनों पति पत्नी हैं। अब फुआ एक मिनट, सिस्टी भौजी का बैजू भैया के साथ हुआ है, वो विधि विधान के साथ ब्याह हुआ है, तो बीसू बाबू का सिस्टी भौजी का जो हुआ था से? दुलरिया, जिस परिस्थिति में पिसू वापस लौटा है ना, हम समझ सकते हैं कि सृष्टि की मनोदशा क्या है। दुलरिया, हमारा मन सृष्टि के फैसले को स्वीकार कर सकता है, काहे कि वो सही है, लेकिन एक माँ का दिल सही और गलत से परे होता है। हम हमारे बिसू को दुखी नहीं देख सकते। हुआ तय का मतलब है तुम बैजू भैया को घर से निकाल दोगी? नहीं दुलरिया, हम सृष्टि और बैजू को दूर नहीं करेंगे, हम बिसु और सृष्टि को करीब लाएंगे। तय मतलब है कि बीसू बाबू और सृष्टि भौजी एक दूसरा के करीब आएंगे और बैजू भैया अपने दूर हो जाएंगे। बाप का एकदम लोमड़ी का दिमाग है तुम्हारा ना। ये तुम्हारा जो बेजोड़ आइडिया है, इसमें हमारे लिए कोनो काम है तो हमको बताओ। अभी के लिए ना, जल जो है वो पूरा घर में छिड़क दो, यह मेहरबानी कर दो हम पर। यहीं से शुरू कर देते हैं। माता रानी, हम जो करने जा रहे हैं ना, बस उसमें हमारा साथ देना, हमको शक्ति देना। मिस्टर जी तो कितना जोर से बोल। सवेरे सवेरे मिस्टर जी कहाँ चले गए? अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई होगा अभी, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, अभी थोड़ी देर और सो जाते उसके बाद। गुड मॉर्निंग। चलो 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 चलो, क्लास का वक्त हो गया है। मिस्टर जी, अरे उठो ना, मुझे मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी डिले करते हुए अच्छे नहीं लगते। चलो चलो जल्दी से उठो। मिस्टर जी आप भेस में आ गए हैं आप। अरे क्या हुआ, ये मेरी मास्टर जी वाली ड्रेस है, अच्छी लग रही है ना? मिस्टर जी एक तो मैं लल्लन टाप लग रहे हैं आप। क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में? हाँ, आई वांट स्लीप फॉर हाफ आवर। और अब देखिए ना कितना तोड़ के बोले हैं मिस्टर जी आपकी अंग्रेजी, बस थोड़ी देर और सुन लीजिए। कहा ना, मिस्टर जी नहीं मास्टर जी। और मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इस चीज को लाइटली लें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी से उठ जाओ और जाकर मुंह हाथ धो के आओ और पढ़ाई लिखाई शुरू करो। हाँ मिस्टर जी, आप इतना सवेरे सवेरे। जल्दी जल्दी जल्दी। यह है तुम्हारा टाइम टेबल, जिसमें सबसे पहली क्लास है ज्योग्राफी की, 7 AM to 8 AM, 1 घंटे की। फिर हिस्ट्री, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी और फिर मैथमेटिक्स। मिस्टर जी आप हमारे लिए कितना मेहनत किए हैं, थैंक यू। ये सब तो ठीक है, हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या कहते हैं हमारे बाबूजी का काम भी तो जरूरी है। ये जो टाइम टेबल है ना, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों को ध्यान में रख के बनाया गया है, और इसको तुम्हें एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, क्योंकि इसमें तुम पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करोगी और काम के टाइम पर काम। समझे तुम? बहुरानी, वो बिसु के लिए जो है ना वो पराठा सेक देना है। जी माँ, अभी सेक देते हैं। और हाँ, पराठा सेक के ना उसका कमरा में ही दे देना। हम तो कहते हैं कि तुम ना उसके साथ बैठ के उसका कमरा में ही नाश्ता कर लेना। माँ, विष्णु जी के साथ उनके कमरे में हमने आपको कल रात को बताया तो था कि हम
हमारा मतलब है कि आप हमारा फैसला तो जानती है ना। फिर हाँ, हम जानते हैं तुम्हारा फैसला है, हम उसके खिलाफ जा भी नहीं रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि जब से बिसु घर लौटा है बहुत ही परेशान रहता है। हम सब ने बहुत ही कोशिश किया उसको सब कुछ याद दिलाने का, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता। तो हम सोचे कि पहले की तरह अगर सब कुछ किया जाए तो शायद उसको कुछ, जैसे तुम पहला उसका कमरा में जाकर उसको नाश्ता खिलाती थी, ठीक उसी तरह। माँ, आप सही कह रही हैं। हम वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे विशु जी की याददाश्त वापस आ जाए। आप चिंता मत कीजिए। कपड़ा भी नहीं है यहाँ पे। हेलो, हाँ भैया। नहीं, अगर वो नीला वाला साबुन नहीं है तो कोई दूसरे ब्रांड का साबुन दे दो। कोई बात नहीं, 5 किलो आलू नहीं है तो 10 किलो आलू दे दो। नहीं, हमारा मतलब है 5 किलो आलू नहीं है तो 1 किलो आलू दे दो। ये क्या है दीदी? ईद पूजा का जल है। अफुआ कही है घर के कोना कोना में डाल देने के लिए, इससे सुख समृद्धि या बुद्धि ठीक होता है। छोटकी भाजी, बिशु बाबू का नाश्ता बन गया। अफुआ कही है उसके कमरा में ले जाने के लिए। बस तैयार होने वाला है। हाँ ठीक है। ये आपके पाँव का मोच ठीक हुआ? आराम है पहले से? अब ठीक है। दुन्नू का जुगलबंदी देख के तो लगता है कि फुआ का प्लान पूरा होने में बहुत दिक्कत आएगा। ताई, तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। माँ, अच्छी बात तो ये है कि रागिनी ने खुद आगे पढ़ाई करने का डिसीजन लिया है। अब मैं जी जान लगाकर उस पर मेहनत करना चाहता हूँ। बहुत खूब। और मिस लॉयर, अपनी जेठानी को पढ़ने लिखने में मदद आपको भी करनी होगी। ऑफ कोर्स, हम भी इस मिशन में आपके साथ हैं। दैट्स ग्रेट। बेटा, बिसु का नाश्ता तैयार हो गया है? जी। हाँ, तो जाओ, उसका कमरा में वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, साथ में बैठ के नाश्ता कर लो। ठीक है माँ। एक बात और है, पढ़ाई लिखाई में बिजी रहेगी तो अपने इन गुंडागर्दी और पॉलिटिकल कामों से थोड़ा दूर रहेगी। हम भी ना एक को काम करेंगे, घर का जो सारा काम है ना वो निपटा के इसमें तुम्हारा मदद करेंगे। ठीक है माँ। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए नॉक भी करना पड़ेगा? हाँ, हम कल आपको थैंक्स नहीं बोल पाए। आपने यहाँ रुकने का फैसला करके बहुत अच्छा किया। थैंक यू। मैं अपने परिवार और अपने लोगों को छोड़कर जा भी कैसे सकता था? तुम्हारी वजह से तो मैं इस परिवार से दोबारा मिल पाया हूँ। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। थैंक यू सृष्टि। हम आपके लिए नाश्ता लेकर आए हैं, आइए ना।
ये तो मैं नहीं खा सकता। क्यों? आपको प्याज के परांठे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कुछ और चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम फटाफट बना कर ले आएंगे। पराठे मुझे पसंद थे या नहीं थे ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथों के बने पराठों की खुशबू से मेरा इसे खाने का मन तो हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम। क्या? मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। तो हम अपने लिए भी तो नाश्ता लेकर आए हैं। अच्छा, देखिए। एक बात बताओ, मैं तो तुम्हें तुम कहकर बुलाता हूँ और तुम मुझे आप करके बुलाती हो। ये कुछ ज्यादा फॉर्मल सा नहीं लगता? हाँ, हम हमेशा से आपको आप कह के बुलाते हैं। लेकिन तुम चाहो तो मुझे जो मर्जी कहकर बुला सकती हो। आप कहकर बुलाना जरूरी नहीं है। अच्छा चलो नाओ, चलो ना, ओपन योर माउथ। आप खाइए ना, हम खुद खा लेंगे, खाना ठंडा भी हो रहा है। तुम इतनी मेहनत से मेरे लिए खाना बना सकती हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला भी नहीं सकता? चलो मुंह खोलो। हेलो हेलो, हाँ सालड का इमरजेंसी है। हाँ नहीं नहीं, हम फौरन आते, तुम वहीं रुको। बस अब भी आ रहे हैं, ठीक है अब भी आ रहे हैं। हाँ, बैठो 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 आराम से। मिस्टर जी लेकिन वो कहाँ है ना? देखो कि ये पढ़ाई वढ़ाई के काम में लेकिन वेकिन आते रहेंगे, लेकिन तुम्हें इससे आगे बढ़ना है। रागिनी, किसी भी चीज को सीखने के लिए ना डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इसीलिए पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और काम के टाइम पर काम, यही बात हुई थी ना हमारी। अब तुम चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। जो स्पेलिंग्स मैंने तुम्हें दिए हैं ना, इन्हें 10-10 बार प्रैक्टिस करो। हाँ वो हम, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे आने तक तुम यहीं बैठी रहो और ये स्पेलिंग्स को प्रैक्टिस करती रहो, ठीक है? ठीक है मिस्टर जी। आए भाभी जी, वो कैची 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 आप परेशान का है? आई पढ़ाई लिखाई के पेच में फंसी हुई हैं आप। आए इसमें तो हम आपकी भी कोई मदद नहीं कर सकते। वो कहा है ना कि हमारा कभी पल्ला ही नहीं पड़ा ये सब चीज से। परेशान दूसरी बात में है, वो सालिड का फोन आया था। अब उससे जो है ना वो काम संभलेगा नहीं और हम जा नहीं सकते। वो कहा मिस्टर जी हमारे लिए जो है पूरा टाइम टेबल बना दिए हैं, तो समझे में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें हम। ऐसा है ना कि हम जाके सारा काम निपटा के आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप खाली ध्यान लगाइए पढ़ाई लिखाई में, ठीक है? अभी अनुराग भैया आते ही होंगे, लग जाइए एकदम काम पे। आए हमें बताना फोन करके। हाँ हम बता देंगे, चलिए ठीक है। ठीक है। थैंक गॉड, मेरा अंदाजा सही निकला। आई एम सो हैप्पी रागिनी, तुमने अपने काम की जगह पढ़ाई को प्रायोरिटी दी। मैं आज बहुत खुश हूं। और देखना, इस रास्ते पर चलते हुए एक दिन तुम मुझसे भी ज्यादा खुश होगी। अरे वाह, क्या बात है! स्पेलिंग प्रैक्टिस तो तुमने अच्छे से की, लेकिन ये क्या? तुम्हारी हैंडराइटिंग ऐसे लग रहा है जैसे लेफ्ट से राइट की और कॉकरोचेस का झुंड चला जा रहा हो और आगे बहुत सारा ट्रैफिक लगा हो। अरे संभाल के संभाल के। चलो अब हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। अब बहराने वो क्या है कि हम छाछ बना रहे थे, तो बनाते बनाते ना मठनी टूट गया है। अब फिर हमको याद आया कि हम नया मठनी ला कर रखा है स्टोर रूम में। तनी हमको ला दो, हमार का हाथ नहीं ना जाएगा, ऊपर कहीं रखे होंगे। हैं? ठीक है माँ, हम अभी लेकर आते हैं। लेकिन माँ आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? हम मिक्सी में भी तो छाछ बना सकते हैं ना। हाँ बहुरानी, लेकिन कहा है कि अब मिक्सी में ना जो है वो मठनी वाला बात कहाँ है। तुम हमको ला कर दे दो, ये हमको दे दो, हम रख लेंगे। हम समझते हैं। हम जो काम कहते हो कर दियो। कर दिया कि कितना? हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा से कर दिए हैं, पूरा कर दिए हैं। और पूरा स्टोर रूम में ना वो चाशनी गिरा दिए हैं, ऊपर से अखबारों बिछा दिए हैं।
और तुमको खाली वो बीसू बाबू को ना पुरान का रेडियो लेने भेजना है, वो तुम कर दो। वो तो हम बिसु को भेज चुके हैं रेडियो ढूंढने के बहाने। वही बैजू कहाँ है? कहाँ है मने? अब घर में तो ना है। बैजू को फोन करके बुलाओ। अब फोन तो तुम ही ना दोगी फुआ। इतने सारे न्यूज़पेपर्स क्यों बिखरे पड़े यहाँ पर? और पता नहीं रेडियो कहाँ पर होगा यहाँ। मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है कौन सी चीज कहाँ पड़ी रहती है। ये बदबू किस चीज की आ रही है यहाँ पर? चिप चिप क्या कर रहा है? और ये अखबार है यहाँ पर? विशु जी आप? सृष्टि, वो एक्चुअली मैं यहाँ रेडियो ढूंढने आया था। ये स्मेल पता नहीं किस चीज की आ रही थी देर से यहाँ। हाँ, वो बहुत दिन से स्टोर रूम साफ नहीं किया शायद, इसीलिए। आप वहां देखिए, शायद उस तरफ हो। तो इस स्टोर रूम का केवाड़ी कौन खुला छोड़ दिया है? सब ठीक से हो गया ना? हाँ फुआ, जैसे तुम कही थी वैसे कर दिए। ये लो बैजू को फोन लगाओ। हेलो। हाँ बैजू भैया, वो फुआ बुला रही थी, कोनो काम है। ठीक है। कावा फुआ बैजू भैया आ रहे हैं, बस 2 मिनट में कहे। चलो यहाँ से। विशु जी, दरअसल हम मछली ढूंढने आए थे, लेकिन यहाँ पर मिल नहीं रही है। हम माँ को बुलाकर लेकर आते हैं, शायद उनको ही पता है उन्होंने कहाँ रखी है। हमारे ख्याल से आपका रेडियो भी दूसरे कमरे में होगा, हम जाके देख लेंगे। हो सकता है। देख कर आते हैं। ठीक है। आज हम एडिशन नहीं, आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ठीक है? और उसको सीखने के लिए एक बहुत इजी सा फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं बॉडमास। कहा बोले बदमाश? ई में भी बदमाश होता है? बदमाश? बदमाश तो आप हैं। ये फॉर्मूले का नाम है बॉडमास, समझे आप? मने हम समझे नहीं। इसका मतलब ये होता है, नहीं, क्लास के बीच में कोई फोन कॉल नहीं। इम्पोर्टेंट। हाँ भाभी। हाँ बैजू। अरे कुछ नहीं, वो सिंपल सा काम था, काम हो गया है। आपका जो पार्टी वर्कर लोग है ना, ये सब बहुत कामचोर है। इनको डांट पड़ गया ना तो आ गए लाइन पे, बिल्कुल काम चालू हो गया। नहीं, हम बताएं सबको कि हम रागिनी जी के ना आई देवर हैं। आई सुन के ना सबसे पिटा गए एकदम, सबकी हालत खराब हो गई थी। रखते हैं। हाँ अच्छा भाभी जी, रखते हैं, चलिए। तुम खुद नहीं जा पाई तो बैजू के भेज दिया। अगर सृष्टि को पता लगेगा तो उसे कैसा लगेगा रागिनी? मिस्टर जी, हम नहीं जाते तो किसी को तो जाना था ना, तो हम सोचे कि कोनो किसी ऐसे इंसान को भेजे जिस पे हम विश्वास कर सके, इसलिए जो है हम बैजू को भेज दिए। और देखिए ना कैसे टकाटक काम कर दिए हैं। दुलारी दीदी बुलाई थी, कहाँ है? दिख नहीं रही है। क्या काम है? दुलारी दीदी जा रही हूँ। आई दुलारी दीदी। बाहर से लॉक्ड है। कोई है? दरवाजा खोलिए। हम अंदर है। क्या हुआ विशु जी? ये चीटियां कैसे आ गई यहाँ पर? ये चाशनी गिराई हुई है नीचे, पर यहाँ आई कैसे? Who cares यार? I'm in hell। ये चीटियां मुझे काट रही है। एक मिनट, आप परेशान मत होइए, हम कुछ करते हैं। अब आप अपना हाथ दिखाइए। बैजू बेटा, ये डिब्बा जो है ना, इतनी स्टोर रूम में रख कर आओ है। हम बहुत थक आ गए हैं, अब कब से ना काम कर रहे थे। हाँ, अभी रख देते हैं। विशु जी, आपकी पूरी शर्ट पे चाशनी लगी हुई है और चीटियां। आप ये शर्ट उतारिए।
पहले तो ये शर्ट उतारिए, जो पूरी चाशनी लगी हुई है।